हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आंचल गुप्ता। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि व्हाट आर द पर्क्स ऑफ जॉइनिंग एमएनएस। अगर आप लोग अपना 4 इयर्स का ट्रेनिंग कंप्लीट कर लेते हो, उसके बाद आप लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस मिलते हैं या फिर क्यों आप लोगों को नीट के ऊपर एमएनएस को चूज़ करना चाहिए। क्योंकि लास्ट ईयर तो हमने देखा कि जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो बहुत ही अलग हो चुका था। उसमें आपको नीट देने के बाद फिर उसमें जिनका कट ऑफ क्लियर हो रहा है, उसके बाद जो एमएनएस अपना एग्ज़ाम ले रही है, उसको लेने के बाद मेरिट निकल रहा था और फिर वो बच्चे एमएनएस में जा रहे थे। तो अब बहुत क्लियर रखना पड़ेगा ये पॉइंट कि आपको एमएनएस में क्यों जाना है। क्योंकि इर्रेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको नीट दे रहे हो नहीं दे रहे हो, एक होता है टारगेट लेके चलना होता है कि एमएनएस ही करना है। तो अब ये भी पता होना चाहिए कि अगर एमएनएस ही करना है तो उसके क्या क्या एडवांटेजेस है, आप लोगों को क्या क्या एडवांटेजेस मिलेगा। तो आज हम लोग इस वीडियो में इस बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला एडवांटेज ये कि जब आप लोगों का एमएनएस में सिलेक्शन हो जाएगा तो आपको 4 इयर्स का बीएससी नर्सिंग का ट्रेनिंग कराया जाएगा, जिसमें आपको बीएससी नर्सिंग का डिग्री मिलेगा। और सिर्फ इतना नहीं, ट्रेनिंग के दौरान आप एक कैडेट कहलाओगे। तो ये भी एक एडवांटेज है अगर आप एमएनएस ज्वाइन करते हो। तो अब आपने ट्रेनिंग कर लिया 4 इयर्स के लिए, तो 4 इयर्स ट्रेनिंग करने के बाद जो आपकी ज्वाइनिंग होगी वो एक लेफ्टिनेंट रैंक से होगी। तो एमएनएस करने से आप लोगों का एक रैंक मिलेगा। जब आप लोग बाहर जाओगे ना तो आप लोग सिर्फ अपना नाम नहीं लोगे, आप लोगों के नाम के आगे ना वो रैंक लग जाएगा। तो आई थिंक ये भी एक बहुत बड़ा एडवांटेज है, या फिर क्यों आपको कंसिडरेट करना चाहिए कि आपको एमएनएस में जाना है। थर्ड पॉइंट ये है कि आप जब एमएनएस ज्वाइन कर लेते हो तो आपको रैंक तो मिलता ही है, पर रैंक के साथ आपको यूनिफॉर्म मिलता है। तो आई गेस ये बहुत लोगों का सपना होता है कि वो लोग एक ऐसा जॉब करें जिसमें वर्दी मिले, जिसमें बोल सके कि हाँ भाई हम वर्दी वाला जॉब करते हैं। तो यूनिफॉर्म भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है जो मुझे बहुत इंस्पायर करता था एमएनएस के लिए। फोर्थ पॉइंट इज़ दिस कि आप एमएनएस ज्वाइन कर लोगे तो आपका जो सैलरी है, जो आपको सैलरी मिलेगा वो भी बहुत अच्छा होता है। तो ऐसा नहीं बोलूँगी कि बहुत ज़्यादा सैलरी है या फिर बहुत कम है, पर अच्छा डिसेंट सैलरी है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज, दैट इज़ फिफ्थ पॉइंट, इज जॉब स्टेबिलिटी। आपको एमएनएस से एक अच्छा जॉब स्टेबिलिटी मिलेगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और वो है हमारा आर्मी कैंप। तो बाहर बाहर मतलब जो सिविलियंस हैं तो वो लोग आर्मी कैंप को ऐसे देखते हैं कि यार अंदर कैसे रहते होंगे लोग, कैसा लाइफस्टाइल होगा, अंदर में क्या क्या है। तो आप लोगों को मौका मिलेगा आर्मी कैंप में रहने का। अब आर्मी कैंप में रहने का बहुत सारा फैसिलिटीज़ मिलता है, जैसे कि सबसे पहले जो क्वार्टर आपको अलॉट किया जाएगा वो बहुत बड़ा होता है। बहुत बड़ा मतलब लिटरली बहुत बड़ा, 3 से 4 रूम्स होते हैं, बड़े हॉल होते हैं, बड़े किचन होते हैं, ओपन कोर्टयार्ड टाइप का होता है, गार्डन मिलता है। एंड उसके साथ आप लोगों को सीएसटी का फैसिलिटीज़ मिलता है। फिर तो सीएसटी के में फैसिलिटीज़ में बहुत कुछ मिलता है। आप ग्रोसरी आइटम्स ले लेते हो, साबुन, सर्फ, नमकीन, मीठा, सूटकेस, मतलब बहुत कुछ मिलता है आप लोगों को वहाँ पे। उसके बाद अंदर का जो कैंपस है वो बहुत ग्रीन होता है, हर तरफ पार्क होते हैं, बहुत स्पेस होता है। देन बसेस फैसिलिटीज़ होती है, क्योंकि कैंप जो होता है वो बहुत बड़ा होता है, एक जगह से दूसरे जगह जाने में बहुत टाइम एंड बहुत लंबा डिस्टेंस होता है, तो उसके लिए बसेस फैसिलिटीज़ होती है। उसके बाद एक प्रोटेक्शन वाली बात आती है, क्योंकि कैंप में आप रह रहे हो तो कैंप पूरी तरफ से प्रोटेक्टेड रहता है। वहाँ पे हर तरफ बहुत सारे बड़े बड़े दरवाजे, बड़े बड़े गेट होते हैं जिनको आपको क्रॉस करना पड़ता है। अगर आप अंदर रहते हो, कोई सिविलियन अगर जाता है अंदर तो उसको पूरा डिटेल्स बताना पड़ता है कि किसके पास जा रहा है, किस काम से जा रहा है। फिर उसको ये भी बोला जाता है कि जल्दी वापस आ जाइए। तो इसीलिए प्रोटेक्शन के मामले में कैंप बहुत अच्छा है, बहुत प्रोटेक्टेड फील करेंगे अब, क्योंकि ये एक लड़कियों वाला जॉब है। तो जो लड़कियां हैं वो बहुत अच्छे से सेफली प्रोटेक्टेड एरिया में रह सकेंगी। और दूसरा चीज़ ये कि क्योंकि आप कैंप के अंदर रहोगे तो जो हमारा मिलिट्री हॉस्पिटल है जहाँ पे हमें जाके सर्व करना है वो भी कैंप के अंदर ही होता है, तो हमें कहीं बाहर जाने की भी ज़रूरत नहीं होती है। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि आप लोगों को मेडिकल फैसिलिटीज़ फ्री मिलेंगी। ऑब्वियसली आप लोग इसमें काम करोगे, पर मेडिकल फैसिलिटीज़ भी फ्री रहती है। इसी के साथ अब हम लोग चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट में, जो मुझे लगता है कि बहुत बड़ी पॉइंट है, और ये है कि रिस्पेक्ट। जब आप एमएनएस ज्वाइन कर लेते हो तो आप लोगों को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है, क्योंकि ये एक ऐसा जॉब है जिसमें यूनिफॉर्म है, रैंक है एंड बहुत सारा रिस्पेक्ट है। तो पर्सनली मुझे एमएनएस इसलिए करना था, सबसे पहले तो रैंक एंड वर्दी वाला मतलब वर्दी वाला जॉब है, एंड थर्ड चीज़ रिस्पेक्ट। तो अब किसी जॉब से अगर आपको रिस्पेक्ट मिल रही है तो अब
उससे बड़ा चीज़ क्या हो सकता है। तो आई गेस रिस्पेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है। हाँ, अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि है प्रमोशन। अब जैसे हमें पता है कि इसमें प्रमोशन भी होता है, आप लेफ्टिनेंट बनते हो, फिर इसके बाद आगे आगे जाके रैंक बढ़ते जाता है। तो आई गेस ये भी एक बहुत मेजर पॉइंट है जो आपको कंसिडर करना चाहिए। सो या दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया और थोड़ा बहुत आप लोगों को क्लैरिटी मिला हो सकता है बहुत लोग इनमें से कोई एक पॉइंट को लेके अपना टारगेट बनाए कि नहीं मुझे ये चाहिए इसलिए मुझे एमएनएस करना है। तो मेरे ख्याल से ये एडवांटेजेस जानना भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोगों को एमएनएस बनने के बाद आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज़ मिलेंगी। सो दैट्स ऑल इन टुडेज वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय बाय।